फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए हमारे पास कुछ मेटल सरफेसेस ऐसे हैं, दे आर कॉल्ड द फोटो सेंसिटिव सरफेसेस। अब उन्हें फोटो सेंसिटिव सरफेसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कुछ रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी एंड सुटेबल वेवलेंथ अगर उन मेटल सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो दीज मेटल सरफेसेस इजेक्ट सम इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल सरफेस से एमिट होंगे या इजेक्ट होंगे दे आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मेटल सरफेस का वो फिनोमिना बाय वर्च्यू विच रेडिएशंस गिरने पर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से कोई ना कोई करंट आपका प्रोड्यूस होगा। सो ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो ये एक सेटअप मैंने बनाया है। V इज अ इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसके दोनों एंड पर दो हमारे पास मेटल सरफेस हैं P एंड Q। P एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है और Q कोई भी मेटेलिक प्लेट है। P को दिया है मैंने नेगेटिव पोटेंशियल और Q को दिया है मैंने अ वेरिएबल पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी Q का मैं पोटेंशियल चेंज कर सकता हूँ। दिस इज द माइक्रोमीटर जिसको हमने यूज किया है फोटोइलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहुत ही फीबल करंट होता है, एक लो वैल्यू करंट होता है, तो उसको मेजर करने के लिए वी नीड अ माइक्रो एमीटर। ठीक है, तो सर्किट में जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होगा उसको हम माइक्रो एमीटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है? ये रेडिएशन है विच आर फॉलिंग ऑन अ प्लेट P इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट। अगर इन रेडिएशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, जिन पर्टिकुलर वेवलेंथ या जिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन आपके एमिट होंगे वो रेडिएशन हमने इस P प्लेट पर डाले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव किधर करेंगे? प्लेट Q की तरफ। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका करंट इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पूरे सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होगा, उसको मेजर करेंगे, इसके हम माइक्रो एमीटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका इंड्यूस हुआ वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फैक्टर है वो हमारा है इंटेंसिटी का फैक्टर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यानी अगर हम इन रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? करंट इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर करंट होगा E अपॉन में T, करंट Q अपॉन में T होगा, यहाँ पर Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो करंट हुआ E अपॉन T। अगर E बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो जैसे हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आपकी करंट भी बढ़ेगा। इट मीन्स इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन। नो इंटेंसिटी, नो इंटेंसिटी, नो करंट, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज पोटेंशियल। हमने प्लेट Q को वेरिएबल पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अगर हम प्लेट Q का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा? सी, अगर हम प्लेट Q का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करते हैं बाय पॉजिटिव वैल्यू, देखिए Q का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव वैल्यू से, तो अगर Q के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, यानी मोर पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड। और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे
उतना फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपका इंक्रीज होगा। मीन्स अगर हम प्लेट Q का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं बाय पॉजिटिव वैल्यू, तो इन दैट केस करंट इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड। यू कैन राइट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड। ना अब इसका वाइसा वर्सा केस लेते हैं। अगर हम Q का पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कम अट्रैक्ट होंगे, और हम Q का पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज करते हैं, हम Q का पोटेंशियल क्या ले आते हैं? नेगेटिव वैल्यू तक लेके आ जाते हैं। When V is given a नेगेटिव वैल्यू, तो जैसे V को आप नेगेटिव वैल्यू दोगे, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल, और इलेक्ट्रॉन्स आपके रिपेल हो जाएंगे, दैट मीन्स द फ्लो ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टॉप। तो अगर आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक रहा है तो इसका मतलब है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट कभी ना कभी जीरो भी होगा। तो वो पोटेंशियल जिस पे आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। इसको V नॉट से नोट करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वो पोटेंशियल है जहाँ पे आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो ग्राफ की शेप कैसे आती है? ये मैंने तीन इंटेंसिटी ले ली है, I1, मैंने तीन इंटेंसिटी ली है रेडिएशन की, I1, I2 एंड I3। I3 की वैल्यू I2, I1 से ग्रेटर है। तो ग्राफ क्या बता रहा है? जैसे आप इंटेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाते हो, आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर I1 के लिए ये करंट है, I2 के लिए करंट है, I3 के लिए करंट है। तो I1, I2, 3 की वैल्यू जैसे बढ़ा रहे हैं, करंट आपका बढ़ रहा है, लेकिन तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर सरफेस, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मैटर सरफेस की प्रॉपर्टी है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरी करेगा। क्लियर है? थर्ड हमारे पास फैक्टर है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को कैसे चेक करें? क्योंकि वेव की जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। तो फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को चेक करने के लिए हम डिफरेंट रेडिएशन डालेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, यानी अलग अलग रेडिएशन डालेंगे जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। और जब हम ऐसा करते हैं, व्हाट वी सी दैट, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन लेते हैं तो उनमें करंट भी आपका हाई आता है, और अगर हम लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन लेते हैं करंट भी उनमें लो आता है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर करंट भी आपका इंक्रीज होगा। अब एक ग्राफ हमने प्लॉट किया पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो कुछ इस तरीके में शेप मिलती है ग्राफ की। ये मैंने तीन डिफरेंट रेडिएशन लिए, तीन डिफरेंट रेडिएशन है, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, μ1, μ2, μ3, और उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग है, क्योंकि रेडिएशन आपके अलग अलग है, इसलिए इट मीन्स उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो तीनों के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग है। तो व्हाट वी सी,
जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को लेते हैं उसके हिसाब से आपका करंट भी वेरिएट कर रहा है। सपोज म्यू1 म्यू2 से छोटा है और म्यू2 म्यू3 से छोटा है, यानी म्यू3 यहाँ पर ग्रेटर हो गया, तो म्यू3 के लिए करंट भी क्या है आपका मैक्सिमम है और म्यू ने करंट आपका मिनिमम है। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं करंट भी आपका इंक्रीज होता है, लेकिन एक इंस्टेंट पर आके करंट आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ करंट, यानी जहां एक स्टेज पर आके करंट आपका बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, यूनिफॉर्म हो जाता है। सो दीज आर द थ्री इफेक्ट या फैक्टर which affect on photoelectric current. Clear?